हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में हिंदी साहित्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। यह व्याख्या आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आते हैं हम प्रश्नों की ओर। उपन्यास की संरचना पुस्तक के लेखक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव, चंद्रकांत महादेव, वादिवेलदेकर, गोपाल राय, विश्वंभर उपाध्याय। उपन्यास की संरचना पुस्तक के लेखक जो हैं गोपाल राय जी हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सागर के आसपास हिंदी की किस उपभाषा का प्रयोग किया जाता है? अवधी, ब्रज, कनौजी, बुंदेली। तो इस झांसी के आसपास, सागर के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली बोली जाती है। इस तरह के प्रश्न हमेशा आते हैं। वर्तमान देवनागरी लिपि इस लिपि का परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है, यानी किससे विकसित है? कुटिल लिपि से, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से उसका विकास होता है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल और कुटिल से देवनागरी। तो वर्तमान देवनागरी जो है वो कुटिल लिपि का परिवर्तित रूप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जेकब ग्रीम के द्वारा विकसित ग्रीम नियम का संबंध भाषा विज्ञान के किस क्षेत्र से है? भाषा विज्ञान के किस क्षेत्र से है ग्रीम नियम? तो यह ध्वनि परिवर्तन के क्षेत्र में है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के यास्क मुनि और पाश्चात्य विद्वान व्रील ने अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाओं को स्वीकार किया है? तो 3 दिशाओं को स्वीकार किया है। तीनों दिशाएं कौन कौन सी है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। ये 3 दिशाओं के बारे में स्वीकार किया है ब्रिल ने। अगले सवाल की ओर आते हैं। रह गई दिशाएं इसी पार उपन्यास के लेखक कौन है? नरेंद्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, संजीव शिवमूर्ति। इन चारों में जो है रह गई दिशाएं इस पार उपन्यास जो है वह संजीव का है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1084वें की माँ किसकी रचना है? महाश्वेता देवी, सुनील गंगोपाध्याय, गौतम राय, विमल मित्र। महाश्वेता देवी की ये रचना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शब्द झूठ नहीं बोलते किसकी कविता है? यह कविता विधा की रचना है। शब्द झूठ नहीं बोलते यह किनकी रचना है? तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, एन सिंह। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी जीवन पर आधारित काला पादरी उपन्यास के लेखक कौन है? काला पादरी उपन्यास के लेखक कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वीरेंद्र जैन, श्री प्रकाश मिश्र, तेजिंदर जी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टरेट उपाधि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी विषयक शोध प्रबंध सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में स्वीकृत हुआ? डॉक्टरेट के लिए सबसे पहले जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वीकृत हुआ। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने श्याम सुंदर दास के निर्देशन में शोध किया और उस शोध का शीर्षक था हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य या हिंदी विषयक प्रथम शोध प्रबंध जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जमा हुआ। इसके शोधार्थी थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, शोध निर्देशक थे श्याम सुंदर दास और शोध विषय था हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का मुख्य नारी पात्र है? अलका चंद्रगुप्त का नारी पात्र है और यह चंद्रगुप्त जो है 1931 में प्रकाशित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थके हुए कलाकार में किस कवि की कविता है? थके हुए कलाकार से किस कवि की कविता है? तो यह धर्मवीर भारती की कविता है। यह अनुवाद संबंधित प्रश्न है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगेकृत अरे यावर रहेगा याद किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले की यह जो रचना है वह यात्रा वृत्तांत है और यह जो है 1953 में प्रकाशित हुआ। और आगे की एक और यात्रा वृत्तांत है अरे यावर रहेगा याद,
एक और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सहसा बूंद से उछली, ऐसे है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलयज की डायरी किस वर्ष शुरू हुई? मलयज की डायरी जो है वह किस वर्ष शुरू हुई? यह काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। और मलयज की डायरी के लेखक कौन है? मलयज के डायरी, पहले पिछले सवाल को देखते हैं। आगे की जो दूसरी यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। आगे का जो एक और है रचना, एक बूंद सहसा उछली, एक और यात्रा वृत्तांत है। मलयज की डायरी का जो प्रकाशन हुआ जो है 1951 में हुआ, शुरू हुआ 1951 से 1982 तक यह डायरी लिखी गई। और इसके जो संपादक हैं वो नामवर सिंह जी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, अगर इन प्रश्नों की व्याख्या अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।